नवीद साहब, अगर अल्टीमेटम दिया गया है 24 घंटे का, तो इमरान खान साहब ने आज वीडियो शेयर की है, अपने ट्वीट के जरिए दिखा रहे हैं कि पुलिस के जत्थे वहां पहुंच गए हैं। ये सब क्या है? देखिए, पुलिस ने तो जाना है। अल्टीमेटम का मतलब ये है, जब निगरान वज़ीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि वहाँ मतलूब अफराद में से 30 से 40 लोग वहाँ हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। जब लोकेशन ट्रेस कर ली जाए तो फिर उस एरिया को कार्डन ऑफ किया जाता है। ये तो नहीं कि आपने ऐलान कर दिया और ऐलान, बल्कि ये जो आपको मूवमेंट नज़र आ रही है, इससे पहले सफ़ेद कपड़ों में भी लोग वहाँ पहुँच गए होंगे पुलिस के। ये नामुमकिन है। तो उस एरिया को धारा उन्होंने घेरे में लेना है और उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। 24 घंटे का टाइम इसलिए दिया है कि आप रज़ाकाराना तौर पर इन लोगों को हैंड ओवर कर दें, क्योंकि बाद इतलात ये हैं कि ये 30-40 जो लोग हैं ये इमरान खान साहब की रहाइश गाह के अंदर मौजूद हैं, घर के अंदर। तो पुलिस पहले तो टाइम यही करेगी कि रज़ाकाराना तौर पर आप इन लोगों को हैंड ओवर कर दें, क्योंकि शवाहिद जो हैं वो सारे पहले दिन ही हासिल किए जा चुके थे। जो बात अभी आपने शुरू में की आर्मी चीफ की, जिन्होंने कहा है कि हम हर सूरत इनको कटहरे में लाएंगे, तो उस वाले से अर्ज़ ये है कि सहूलतकार, उकसाने वाले, मनसूबा साज और जो लोग इस्तेमाल हुए, उन सब की लोकेशंस भी ट्रेस हो गई हैं, उनकी कॉल्स भी ट्रेस हो गई है। छुपा हुआ तो इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन वो जो कानूनी तरीक़ेकार होता है उसके मुताबिक भी सारी चीज़ें एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के ज़रिए इकट्ठी कर ली गई हैं। तो अब ये कार्रवाई का आगाज़ है। तो आइडली होता तो यही है कि ऐसे मौके पर जब बंदे आपके पास मौजूद भी हों और हुकूमत मांग भी रही हो तो उन्हें हैंड ओवर कर देना चाहिए। बसूरत दीगर खराबी बढ़ेगी, बंदे तो उन्होंने पकड़ लेने हैं। ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है अब कि कोई बंदा बच के जान पाए, वो नहीं बचेगा। तो कोई ये की जानी चाहिए कि इमरान खान साहब चले इस मौके पर ही कोई मेच्योरिटी का सबूत दें और उन्हें कहें जी जो बंदे आपको मतलूब हैं वो मैं आपके हवाले कर देता हूँ। चौधरी साहब, देखिए, इलेक्शन का इशू जो है वो क्रिएट किया गया है। यही तो मुकदमा है। मुकदमा ये है कि ये किसने इनको कहा था कि असेंबलियाँ तोड़ें। वैसे उन्होंने लास्ट तो जनरल बाजवा साहब का नाम लिया था, लेकिन उसमें साकिब निसार है। तो ये पूरे एजेंडे के तहत काम हो रहा है। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। वो कहता है जी मेरी 70% मकबूलियत है, सीटें जो है उसको नहीं मिलती इसके मुताबिक और नहीं मिलेंगी, ये मैं आपको भी बता देता हूँ। फिर उसने कहना धांधली हो गई, यही बेंच फिर बैठ जाएगा। ये बेंच को कानून मान रहा है, यानी कि कोई आइन नहीं मानते या किसी कानून को नहीं मान रहे, वो तो हर चीज़ को तय कर रहे हैं। और उन्होंने जो सिलसिला चलाया, यानी कि आज तक ये हुआ है कि एक आदमी गिरफ्तार है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का मामला भी है, आ गया, उसके प्रोटेस्ट हुआ, उसको चीफ जस्टिस बुला के कह रहा है कि गुड टू सी यू, और उसके असरात इस हद तक नीचे आए। एक तो अगले दिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो तमाशा हुआ, आपने देखा कि रिमांड वाला बंदा जमानत पे बाहर। आज लाहौर हाईकोर्ट में जज साहब क्या कह रहे हैं, जब ये बंदे जो शरपसंद हैं जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, वो कहता है यार इनको छोड़ो परे, इनको जाने दो घर, खाना खाएं वहाँ जाके। मैं इनके वकील से कहूँगा कि अपने क्लाइंटों को समझाएं कि आइंदा ऐसा ना करना, ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं। और फिर ये खबर ओपन हो चुकी है कि लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का दामाद जो ISI के दफ्तर हमले में मुलवस है उसकी साजिश में, उसने अपने घर पर एक दावत दी और 34 जज फैमिली समेत वहाँ आए। तो भाई सारा सिस्टम तो कोलैप्स कर गया हुआ है। मैं इस बात की वजाहत बेहद ज़रूरी है। देखें, ये जो हम कहते हैं ना कि निज़ाम कोलैप्स करिए, आगे नहीं बढ़ रहा, वो एक पेज बनने से कर गया था। एक पेज का मकसद क्या था? डोसाइल मीडिया, डोसाइल जुडिशरी, नैब का इस्तेमाल, सबका सफाया, और हमने फेस किया है। कम से कम मैंने तो बतौर सभी फेस किया है, मेरे इदारे ने भी फेस किया है। तो ये सिलसिला उस वक्त से चला आ रहा है और इसमें अगर आप समझें कि कोई आराम से दरमियानी रास्ता निकल आएगा, वो नहीं है। यहाँ लोगों के बहुत सारे स्टेक्स हैं, उन स्टेक्स को आपने कैसे रोकना है। मुझे एक बात, आखिरी बात करूँ, पीर वाले दिन मौलाना फजल रहमान वहाँ ना जाते, फैसला इंप्लीमेंट तो नहीं होना था, लेकिन आपने देखना था कि वो नियत क्या लेके आए हुए थे। तो ये गेम बहुत आगे की है। सवाल मेरा नवीद चौधरी साहब आपसे ये है कि फिर कौन सी बात है जो सदर मुमलिकत को रोक रही है कि वो अपनी पार्टी के लीडर को ये बात समझाएं? पार्टी लीडर क्यों कंफ्यूज्ड है? देखें, सबसे पहले तो गालिब साहब ने बड़ी हिकमत की बातें भी की हैं। वो कहते हैं कि ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादाखार होता। ये बातें जो अलवी साहब कर रहे हैं ना, ये किताबी किस्म की बातें होती हैं, इनकसारी और आइजी और फलाना। ये अलवी साहब ही हैं जिन्होंने PTV पर हमले किया, खुद शामिल थे। उसके बाद कराची में सड़कें बंद कराते रहे। उसके बाद आपने देखा कि जब हुकूमत तब्दील हुई तो इन्होंने हल्फ लेने से इनकार कर दिया वज़ीर आज़म का और वहाँ से गायब हो गए। और प्रैक्टिकली एक जो PTI का वर्कर है उसका रोल अदा कर रहे हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि आज इनके बारे में फाकी हुकूमत ने कहा है कि ये गैर मुल्की सफ़ीरों को मिलके PTI के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। ये इंतहाई खौफनाक बात है। तो जो बात वो कर रहे हैं ये किताबी बातें हैं। जैसे इफ्तिखार साहब ने तो खैर सिद्क़ दिल से बात की है कि एक रवैया हमें लचकवाला अपनाना पड़ेगा और बैठ के मसले का हल ढूंढना पड़ेगा, एक एक स्टेप पीछे हो जाएं और कोई रास्ता निकाल लें।
तो हिकमत की हद तक तो ये बात दुरुस्त है। देखना ये होता है कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। अगर तो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक सूरत हाल का दराक करते हुए सारे फरीक़े सोचेंगे तो यकीनी तौर पर जो बात ये कर रहे हैं, जो हमें किताबी लग रही है, वो अमली शक्ल इख्तियार कर जाएगी। और अगर हम सिर्फ डायलॉग बोलते रहेंगे तो उसका फिर कोई हल नहीं है।